सावन का महीना जब धरती की तपन को शीतल करता है, जब घटाएं घनघोर बनकर झूमने लगती हैं, जब हर हर महादेव की गूंज कण कण में समा जाती है, तब वह समय केवल वर्षा का नहीं होता, वह अवसर होता है स्वयं शिव को प्रसन्न करने का, जीवन को समृद्ध बनाने का और भाग्य को मोड़ देने वाला बन जाने का। यही वह महीना है जो सिर्फ भक्ति नहीं, गूढ़ तंत्र, चमत्कारिक टोटके और महाव्रतों से जुड़ा हुआ है। और इस पूरे महीने में सबसे पवित्र और चमत्कारी दिन होते हैं सावन के सोमवार, जिनमें भगवान शिव स्वयं कैलाश से धरती पर उतरकर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। साल 2025 में सावन मास की शुरुआत 10 जुलाई से होगी और समाप्ति 8 अगस्त को होगी। इस बार 4 सोमवार मुख्य सावन के होंगे: 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त। लेकिन यदि कोई भक्त 5 सोमवारों का व्रत करना चाहता है, जैसा कि पुराने ग्रंथों में मनोकामना पूर्ति हेतु विशेष माना गया है, तो पहला सोमवार आपको 7 जुलाई से करना होगा, जो प्री सावन सोमवार कहलाएगा और पंच सोमवार व्रत की परंपरा को पूर्ण करेगा। यह पंच सोमवार व्रत कोई सामान्य परंपरा नहीं है, यह व्रत 5 युगों की कथा समेटे है। कहते हैं, पहला सोमवार ब्रह्मा को, दूसरा विष्णु को, तीसरा महेश को, चौथा देवी शक्ति को और 5वां स्वयं आपकी आत्मा को समर्पित होता है। जो यह 5 सोमवार पूर्ण श्रद्धा और नियम से करता है, उसके जीवन की बाधाएं स्वयं शिव उठाकर अपने सिर ले लेते हैं। अब आइए जानते हैं उन रहस्यमयी उपायों को जो सावन सोमवार को करने से धन, पति, सौभाग्य और भाग्य सब कुछ बदल सकता है। यह उपाय आपको वास्तु ज्ञान चैनल द्वारा बताए जा रहे हैं, जो न केवल धर्म में सिद्ध हैं, बल्कि अनुभूत हैं, सिद्ध हैं और बारंबार आजमाए गए हैं। यदि आप धन की कामना रखते हैं, जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो सावन सोमवार को प्रातः स्नान के बाद एक लोटे में शुद्ध गंगा जल, थोड़ी सी मिश्री, सफेद चावल और केसर मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। साथ में मंत्र बोलें, एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इस उपाय को 4 सोमवार लगातार करें और 5वें सोमवार को किसी गरीब ब्राह्मण को सफेद वस्त्र और खीर का दान करें। अगर पति प्राप्ति की इच्छा है, विवाह में विलंब हो रहा है या मनोनुकूल जीवन साथी की तलाश है, तो सावन सोमवार को प्रातः स्नान करके शिव मंदिर जाएं, शिव पार्वती का दुग्धाभिषेक करें। साथ में एयूएम गौर्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और 5 प्रकार के फूल अर्पण करें: मोगरा, बेला, गुलाब, कमल और धतूरा। इसके बाद शिव पार्वती की एक साथ आरती करें और संकल्प लें कि आप अपने जीवन को संयमित रखेंगे। कई घरों में पति पत्नी के बीच कलह रहता है, सुख शांति नहीं रहती। ऐसे में सावन सोमवार को रात्रि 12 बजे चुपचाप एक साबुत नींबू लेकर शिवलिंग के पास रख दें और बोलें, हे शिव, मेरे गृह कलह को स्वयं अपने त्रिशूल से नष्ट करें। यह उपाय केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, उन्हें हर सोमवार सफेद फूलों से शिवजी की पूजा करनी चाहिए और बेलपत्र पर सिंदूर से राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आप शत्रुओं से घिरे हैं, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, कर्ज, बीमारी, बुरी नजर जैसी समस्याएं जीवन में हैं, तो सावन सोमवार को सुबह 3 लौंग और 7 काली मिर्च लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और एयूएम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करें। फिर वो 7 काली मिर्च अपने सिर से वार कर घर के बाहर फेंक दें, लेकिन पीछे मुड़कर ना देखें। सावन सोमवार के दिन तामसिक भोजन नहीं करें। संकल्प लें कि कम से कम इस महीने में सात्विक भोजन ही लेंगे। जिस दिन सोमवार हो, उस दिन कांसे के पात्र में खीर बनाएं और उसमें तुलसी पत्र डालकर शिवजी को भोग लगाएं, फिर परिवारजनों में बांटें। यह उपाय घर में बरकत लाता है। अब बात करते हैं एक गुप्त उपाय की, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सावन के सोमवार को पीपल के पेड़ के नीचे सुबह सूर्योदय से पूर्व गाय के घी का दीपक जलाएं और शिव पार्वती के नाम से 21 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद उसी दीपक से अपने माथे पर तिलक करें और दीपक को वहीं छोड़ दें। यह उपाय गुप्त रूप से धन स्रोत खोलता है। यदि किसी का व्यापार नहीं चल रहा, दुकान में ग्रह दोष है या बार बार नुकसान हो रहा है, तो सावन सोमवार को हल्दी, चावल और सफेद कपड़े को पीले धागे में लपेटकर शिव मंदिर में चढ़ा दें
और मन में बोले, हे नीलकंठ, मेरे कारोबार में अमृत की वर्षा हो। कई लोगों को लगता है कि सावन केवल व्रत का महीना है, लेकिन वास्तव में यह साधना, ध्यान और अनुष्ठान का काल होता है। इस महीने की हर सोमवार रात्रि को शयन से पूर्व पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें और अपना दोनों हाथ सिर के नीचे रखकर सोएं। यह शिव ऊर्जा को जागृत करने की सबसे प्राचीन और सिद्ध क्रिया है। कुछ दुर्लभ उपाय हैं जो केवल सावन के अंतिम सोमवार को करने से विशेष फल देते हैं, जैसे 1. केले के पत्ते पर पका हुआ चावल और गुड़ रखकर शिवलिंग के पास रख देना। 2. एक मुट्ठी हरी मूंग रात को भिगोकर सोमवार सुबह गाय को खिला देना। 3. किसी निर्धन कन्या को हरी चूड़ियां और सुहाग की सामग्री देना। 4. शिव मंदिर में बेलपत्र पर परिवार के सदस्यों का नाम लिखकर चढ़ाना। इन उपायों से न केवल आर्थिक बल्कि पारिवारिक सुख, दाम्पत्य शांति और आत्मिक शुद्धि भी प्राप्त होती है। यदि किसी स्त्री को हर बार गर्भपात हो जाता हो या संतान जीवित ना रह रही हो, तो वह सावन के पहले सोमवार को पीले वस्त्र धारण करे, शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाए और संकल्प करे, हे भोलेनाथ, जीवन को संपूर्णता दो। इसके बाद हर सोमवार 1 लोटा दूध मंदिर में दान करे। सावन सोमवार में घर की उत्तर दिशा में शिव पार्वती का चित्र लगाएं और प्रतिदिन आरती करें। घर में तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व कोण में रखें और वहां रोज दीपक जलाएं। वास्तु ज्ञान चैनल यही कहता है, सावन कोई सामान्य महीना नहीं, यह जीवन को शिवमय करने का अवसर है। इस महीने जो अपने दोषों, बुराइयों, आलस्य, क्रोध और मोह को त्याग देता है, शिव उसका संहार नहीं, उद्धार करते हैं। यह सावन है अपने भीतर के रावण को जलाने का समय, अपने भाग्य को फिर से लिखवाने का समय और उस ईश्वर के चरणों में समर्पण का समय जो केवल त्रिपुंड और डमरू में ही नहीं, हर जीव के अणु अणु में बसते हैं। इस बार जब आप सावन सोमवार का व्रत करें तो इसे केवल इच्छा पूर्ति का साधन न बनाएं, इसे आत्मशुद्धि, भक्ति और सेवा का व्रत बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि आपके हर सोमवार के अंत में कोई भूखा न सोए। यही शिव पूजा की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस संपूर्ण रहस्य, उपायों और जानकारी को वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर सावन, हर व्रत, हर पर्व पर आपको प्राप्त हो वह दुर्लभ ज्ञान जो जीवन को समृद्ध, सफल और शिवमय बनाता है। सावन सोमवार में केवल व्रत ही नहीं किया जाता, इस मास में कुछ रहस्यमयी और दिव्य कार्य भी करने होते हैं जो वर्षों की रुकी हुई किस्मत को गति देते हैं। इन कार्यों को करने से भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाओं को तुरंत पूर्ण कर देते हैं। जो लोग कह चुके होते हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा, उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन सावन के सोमवार ही लेकर आते हैं। आज हम इसी विषय पर आगे विस्तार करते हुए कुछ गुप्त तांत्रिक और वैदिक उपायों पर प्रकाश डालते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेहनत करने पर भी धन नहीं रुकता, पैसा आता है लेकिन हाथ से फिसल जाता है, घर में बरकत नहीं होती। ऐसे में सावन सोमवार के दिन विशेष उपाय करें। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर गौघृत से दीपक जलाएं और एयूएम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः शिवाय इस मंत्र का 21 बार जाप करें। फिर शिवजी को मिश्री और सफेद मिष्ठान अर्पण करें। इसके बाद एक छोटा तांबे का सिक्का गंगा जल से धोकर अपने धन स्थान में रखें। यदि आप किसी बहुत बड़ी नौकरी या प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं तो सावन के सोमवार को नीलकंठ पक्षी अगर दिख जाए को प्रणाम करें और उस दिन जल में केसर और कपूर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर 11 बेलपत्रों पर चंदन से एयूएम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाएं। यह प्रयोग गुप्त रूप से आपके कर्मों को तीव्र गति देगा। शिव जी को पान का पत्ता अत्यंत प्रिय होता है, लेकिन सावन सोमवार को यदि आप पान के पत्ते पर गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर शिवलिंग पर चढ़ा दें और साथ ही मंत्र बोलें एयूएम त्र्यंबकम यज्जामहे, तो यह उपाय प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक जीवन, स्त्री सौभाग्य और आत्मविश्वास के लिए अद्भुत चमत्कार करता है। अब बात करते हैं उन स्त्रियों की जिनके पति विदेश में हैं या जो पतिदेव से दूर रहती हैं या जिनका दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं है। ऐसे में सावन के चारों सोमवार को चांदी का छल्ला शिवलिंग पर चढ़ाकर पुनः वापस लेकर
उसे अपने पैर की अंगुली में पहने। इसके साथ रोज एयूएम पार्वत्याय पतये नमः मंत्र का जाप करें। इससे शिव पार्वती की ऊर्जा आपके दांपत्य में प्रवेश करेगी। घर में हमेशा तनाव रहता है। सावन के किसी सोमवार को पीले कपड़े में 5 हल्दी की गांठ, 5 सिक्के और 5 बेलपत्र बांधकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर वहीं बैठकर 21 बार रुद्र गायत्री मंत्र एयूएम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात का जाप करें। इस उपाय से न केवल मानसिक शांति आती है, बल्कि घर का वास्तु दोष भी स्वतः समाप्त होता है। ध्यान रखें, सावन सोमवार को सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद गाय के गोबर से घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाएं। द्वार के दोनों तरफ आम के पत्ते और नारियल का तोरण बांधें। ये शिव को घर में आमंत्रण देने की प्रक्रिया होती है। हर सोमवार के दिन शिवलिंग पर पंचामृत अर्पण करें। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, और साथ में काले तिल जरूर डालें। तिल आपके पापों का दहन करते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि का माध्यम बनते हैं। कुछ लोग सावन सोमवार के व्रत में अन्न भी नहीं लेते, केवल फल और जल पर रहते हैं। लेकिन यदि आप फलाहार व्रत नहीं रख सकते तो चावल, दाल और रोटी के स्थान पर कुत्तू आटा, साबूदाना और सेंधा नमक का प्रयोग करें। इससे व्रत का पुण्य अक्षुण्ण रहता है। यदि कोई स्त्री सच्चे मन से पति के दीर्घायु, प्रेम और सौहार्द की कामना करती है तो सावन सोमवार को पार्वती माता की मूर्ति पर लाल चंदन से सिंदूर अर्पण करें और 108 बार एयूएम उमाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय भी वास्तु ज्ञान के सिद्ध रहस्यों में से एक है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, निरंतर स्वास्थ्य से संघर्ष करते हैं, उनके लिए सावन सोमवार को एक विशेष विधि है। शिवलिंग पर नीम के पत्ते, तुलसी पत्र और काली मिर्च का मिश्रण चढ़ाएं। साथ में जल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर अभिषेक करें। इस प्रयोग से शरीर के भीतर की नकारात्मकता बाहर निकलती है। अब यदि कोई विद्यार्थी मनचाही सफलता, प्रतियोगी परीक्षा में विजय या एकाग्रता चाहता है तो उसे सावन सोमवार को पीले वस्त्र धारण कर शिव मंदिर जाना चाहिए। वहां शंख से शिवलिंग का जलाभिषेक करें और बोलें, हे नीलकंठ, ज्ञान का अमृत मुझे दो। यह प्रयोग विद्यार्थियों में बुद्धि, निर्णय शक्ति और स्मरण शक्ति को तीव्र करता है। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए अभिषेक का महत्व सबसे ज्यादा होता है। अगर आप सूर्योदय से पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल और बेलपत्र चढ़ाएं और एकांत में बैठकर ध्यान करें, केवल शिव मंत्र का जाप करें, तो धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है और जीवन में अदृश्य मार्ग खुलने लगते हैं। वास्तु ज्ञान यही सिखाता है, हर व्रत, हर उपाय का संबंध केवल बाह्य क्रिया नहीं, अंतःकरण की शुद्धि से है। जब आप श्रद्धा, समर्पण और सच्चाई से सावन के सोमवार करते हैं, तब आप केवल भोलेनाथ को नहीं बुलाते, आप अपने भीतर के शिव को जागृत करते हैं। हर सोमवार आप एक संकल्प लेकर उठिए कि आज किसी जीव की सेवा करूंगा, किसी भूखे को भोजन दूंगा, किसी निराश को आशा दूंगा। यही असली शिव पूजा है। जब आप किसी रोते को हंसा दें, तब भोलेनाथ स्वयं आपके जीवन में हंसेंगे। इस ज्ञान, रहस्य और प्रयोगों को साझा करता है वास्तु ज्ञान, जो धर्म, तंत्र, ज्योतिष और आध्यात्म का सबसे प्राचीन और अनुभूत चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं कि सावन का ये महीना आपके भाग्य को पलट दे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में वास्तु ज्ञान का उजाला फैलाएं। सावन सोमवार कोई सामान्य उपवास नहीं, यह शिव के स्वरूप को स्वयं में धारण करने का महीना है। यह समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं पूर्णतः शिवमय हो जाती हैं, और जो साधक इस काल में जागृत रहता है, वो ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में खींच लाता है। आज हम वास्तु ज्ञान के माध्यम से उन दुर्लभ और रहस्यमयी उपायों, मंत्र सिद्धियों और साधनाओं को जानेंगे जो केवल सावन में ही सिद्ध हो सकते हैं और जीवन को आश्चर्यजनक रूप से बदल सकते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि भाग्य बहुत खराब है, ग्रहों ने जीवन उलझा रखा है, चारों ओर रुकावटें हैं, तो सावन सोमवार की रात्रि को शिव मंदिर के पास बैठकर एयूएम क्लीं कल्याणाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। इसे चुपचाप बिना किसी को बताए
लगातार 108 बार करें और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, हे शिव, मेरा भाग्य फिर से लिख दो। यह प्रयोग तांत्रिक दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ है और केवल सावन में ही पूर्ण होता है। कई स्त्रियां जिनका दाम्पत्य जीवन बिखर चुका है या जिनका पति उन्हें प्रेम नहीं देता, वे सावन सोमवार को अपने हाथों से शिवलिंग का स्पर्श करें, ध्यान करें कि आप स्वयं पार्वती स्वरूपा हैं और शिव आपके समक्ष हैं। इस भाव से करें, एयूएम शिवाय नमः का 108 जाप और सफेद फूल चढ़ाएं। फिर पति का नाम लेकर शिव से कहें, हे नाथ, मेरे नाथ को प्रेम और धर्म में स्थिर करो। इस उपाय से बिगड़ा वैवाहिक जीवन फिर से मधुर बन सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उच्च शिक्षा में सफल हो, विदेश जाए या विशेष क्षेत्र में नाम कमाए, तो सावन सोमवार को शिवलिंग पर एक शीशा चढ़ाएं। हाँ, साफ सुथरा छोटा सा आईना, और मंत्र बोलें, एयूएम मेधाय नमः। फिर उस शीशे को वापस लेकर अपने बच्चे के कमरे में पूर्व दिशा में लगा दें। यह उपाय बेहद चमत्कारी है और अनेक परिवारों में इसकी अनुभूति हो चुकी है। अब बात करते हैं सबसे गुप्त प्रयोग की, धन आकर्षण तंत्र। सावन के किसी भी सोमवार को रात्रि 12 बजे एक सफेद कपड़े पर हल्दी से श्री लिखें और उस पर 5 कौड़ियां, 5 चावल के दाने, 1 चांदी का टुकड़ा और केसर रखकर उसे चारों कोनों से मोड़कर बांध दें। फिर उसे अपने तिजोरी या धन स्थान में रखें। ध्यान रहे, यह उपाय करते समय संकल्प लें, हे शिव, जीवन में कभी धन की कमी ना हो। यह उपाय धन कुबेर को आकर्षित करता है। बहुत से लोगों को अचानक भय, सपना में बुरी चीजें, घर में नकारात्मकता महसूस होती है। इसके लिए सावन सोमवार को शिव मंदिर में जाकर एक नींबू के 4 टुकड़े करके शिवलिंग पर अर्पण करें और कहें, हे रुद्र, मेरे भय को नष्ट करो। इसके बाद रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे पीपल का पत्ता रखकर सो जाएं। यह उपाय आपके मन से भय, चिंता और शत्रुओं का नाश करता है। अब साधकों के लिए एक विशेष प्रयोग। यदि आप अध्यात्म में उन्नति करना चाहते हैं, तीसरी आंख खोलना चाहते हैं या ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सावन सोमवार की रात्रि को अकेले बैठकर त्राटक करें। शिवजी के त्रिनेत्र को कल्पना में ध्यान में लाएं और मंत्र करें, एयूएम तत्सवितुर्वरेण्यम। यह गायत्री मंत्र आपको दिव्य दृष्टि की ओर ले जा सकता है, यदि आप इसे पूर्ण श्रम और साधना से करें। सावन में शिवजी को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं, 1 काले तिल पापों का क्षय करते हैं, 2 बेलपत्र कर्मों का शोधन करते हैं, 3 भांग साधना में मन को स्थिर करते हैं, 4 शहद देवताओं की कृपा खींचते हैं, 5 धतूरा शत्रु और रोगनाशक। इन 5 तत्वों को मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करने से आपका कर्म, भाग्य और शरीर तीनों शुद्ध होते हैं। अब जानिए एक और अचूक प्रयोग। यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या मानसिक रूप से भ्रमित रहता है, तो सावन के चारों सोमवार को शिवलिंग पर गुरु शब्द लिखे हुए बेलपत्र चढ़ाएं। फिर उसी बेलपत्र को सुखाकर घर की किताबों में रखें। इससे बुद्धि तीव्र होती है और बच्चे के भीतर सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। जो स्त्री या पुरुष अत्यधिक मानसिक अवसाद, अकेलापन या प्रेम में धोखा खा चुके हैं, वे सावन सोमवार को शिव पार्वती की मूर्ति के सामने बैठकर एयूएम हॉन जू सा इस तांत्रिक मंत्र का जाप करें। यह मंत्र हृदय को हल्का करता है और पुराने दुखों से बाहर निकालता है। वास्तु ज्ञान के माध्यम से यह गूढ़ रहस्य बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य केवल धार्मिक जानकारी नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति भी है। हम आपको केवल पूजा विधि नहीं, प्रयोग, साधना और ऊर्जा संतुलन सिखाते हैं। यदि घर में बार बार कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो सावन सोमवार को एक नीली धागे की डोरी में 7 गोमती चक्र और 7 हल्दी की गांठें बांधकर तिजोरी में रखें और प्रतिदिन एक दीपक उस स्थान पर जलाएं। इससे धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बेहतर होती जाती है। सावन के अंतिम सोमवार को विशेष संकल्प लेकर एक भोजपत्र पर लाल चंदन से अपनी सबसे बड़ी मनोकामना लिखें और उसे शिवलिंग पर चढ़ाकर आंखें बंद करके 11 बार एयूएम नमः शिवाय बोलें। फिर वह भोजपत्र घर लाकर पूजा स्थान में रख दें। कहा गया है, सावन के अंतिम सोमवार की साधना युगों के पुण्य को जागृत करती है। यह सब कुछ संभव है दोस्तों। जय शिव दोस्तों।